जैसा कि अभी बात चल रही है, ये जो आरसीएम बिजनेस है ये एक पैसिव इनकम देता है। पैसिव इनकम समझते हैं आप? बताओ। इनकम आती रहे, तो इसका मतलब क्या है कि काम करे या ना करे तब भी इनकम आती रहे, या काम करने लायक ना रहे, इस दुनिया से चले जाए तब भी इनकम आती रहे। लेकिन अगर हम इस बिजनेस को व्यक्ति प्रधान बिजनेस बना देंगे, यानी मैं करूंगा तो ही बिजनेस चलेगा और मैं नहीं करूंगा तो बिजनेस रुक जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि फिर तो हम आरसीएम को भी ट्रेडिशनल बिजनेस बना के कर रहे हैं। अगर सब कुछ ही मुझे करना है, यानी मेरा बिजनेस व्यक्ति प्रधान है, तो फिर तो मेरे बिना तो चलेगा ही नहीं है। तो इस बिजनेस को जो लोग सिस्टम प्रधान बिजनेस बना लेते हैं, अपने बिजनेस को सिस्टम प्रधान बिजनेस बना लेते हैं, उनके लिए फिर ये सिस्टम काम करना शुरू करता है। और जैसा कि बताया जाता है कि आरसीएम बिजनेस में सिस्टम है किताबें, कि हम अपनी किताबों हम खुद भी किताबों से एजुकेशन लें और किताबों के बारे में अपनी टीम को भी किताबों से जोड़ें, हम भी ऐसे वीडियो से, हम भी ऐसे मीटिंग से जुड़े, हम भी अपनी अपलाइन से जुड़े और लगातार एजुकेशन लें। तो अगर 100% है तो 25% बुक है, 25% वीडियोज है, 25% मीटिंग्स है और 25% अपलाइन है। जब जाकर के बनता है सिस्टम, और जब सिस्टम पे वर्क स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे हमारा बिजनेस व्यक्ति प्रधान ना होकर सिस्टम प्रधान हो जाता है। और फिर सिस्टम जब काम करना शुरू करता है तो फिर हमारा पैसिव इनकम तैयार होती है। और पूरे सिस्टम को सही तरीके से जो दिन रात फॉलो करते हैं, ऐसे एक बड़े स्मार्ट लीडर हमारे साथ बैठे हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि वो 10 मिनट लें और पूरे सिस्टम के बारे में अपने अनुभव शेयर करें कि किस तरीके से वो अपने दम पे सिस्टम को खड़ा किए चले जा रहे हैं, सिस्टम को तैयार किए चले जा रहे हैं, और सिस्टम को तैयार करके वो लगातार किताबों से, मीटिंगों से जुड़ते हुए अपनी टीम को भी डुप्लीकेट करते चले जा रहे हैं। मिलना चाहते हैं ऐसे लीडर से आप? तो हमारे साथ डॉक्टर सुरेश जी, प्लीज। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश जी हैं जो प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा इनको ग्रेट लाइफ चैनल पे कहानी लीडर्स की में भी आ चुके हैं, और अपना एवरी संडे 3 PM JRCM में भी सर ने एक ट्रेनिंग दी थी। आप हमारे ग्रेट लाइफ चैनल पे वो ट्रेनिंग, अगर आपको टाइम मिले तो वो ट्रेनिंग को जरूर आप देखना। सर ने ट्रेनिंग का नाम रखा था कि अब इंजन बनना है, डब्बा बन के नहीं रहना। वो ट्रेनिंग हमारे ग्रेट लाइफ चैनल पे यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। तो वो उस ट्रेनिंग के रचयिता हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश जी, और बहुत अच्छी फील्ड में एजुकेशन के साथ काम कर रहे हैं। और क्योंकि देखो, आप ढूंढ रहे हो ना अपनी टीम में ऐसे लीडर, आप ढूंढ रहे हो ना ऐसे लीडर, तो जिसको मिल जाए वो भी तो, जैसे मुझे सर मिले तो मुझे कितनी खुशी है। तो ऐसे ही लीडर्स तैयार करने हैं अपने को, पहले सर्च करना है, यानी पहले तलाशना है, फिर तराशना है। तो जब तलाशते रहते हैं हम धीरे धीरे, तो फिर हमारा बिजनेस भी ग्रो करता है, हमारी टीम भी ग्रो करती है, और हम पैसिव इनकम की तरफ आना शुरू होते हैं। तो सिस्टम के बारे में प्रॉपर किस तरीके से आप वर्किंग कर रहे हैं, और आप 10 मिनट प्लीज लीजिए। पर हमें टाइम का ख्याल रखना है ताकि सारे लीडर्स को नंबर मिले, और हम 5 सवा 5 बजे मीटिंग को क्लोज करके चाहे टी ब्रेक लेंगे। और आरसीएम की भुजिया हम लेके आए हैं आपके लिए, आरसीएम की सोन पापड़ी भी लाए हम आपके लिए, तो हम बैठ करके सब एंजॉय करेंगे थोड़ा थोड़ा। और 10 मिनट लें, फिर बाकी 2-3 लीडर और जो अपने अपने टॉपिक को शेयर करेंगे। सर डॉक्टर साहब के लिए तालियां हो जानी चाहिए यार। ताली जोरदार हो। गुरुदेव ने, मैंने जो भी सीखा है गुरुदेव से सीखा है, और अभी मेरे कोई समस्या आती है ना तो मैं गुरुदेव से फोन लगाता हूँ, क्योंकि आदमी सक्सेस वो होता है इसके गुरु होता है। बिना गुरु के आदमी कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता। किसी लाइन लगा लीजिए भाई, एक मिस्त्री होता है, उस्ताद को कम बनता है, पहले वो शिष्य बनेगा ना, वो सीखेगा तभी तो गुरु बनेगा। वो सिस्टम में कामयाब होना है तो एक गुरु मेंटर बनाना पड़ेगा, और उसकी बात को मानना पड़ेगा, और जो सिस्टम बोलता है ना वो काम करने पड़ेगा। गुरुदेव ने रखे 12 पॉइंट, उनको या तो आज मान लीजिए, या 1 साल बाद मान लो, या 5 साल बाद मान लो। कामयाब होने के लिए वो 12 पॉइंट ही काफी है, क्योंकि सक्सेस होने के लिए
आदमी को पॉजिटिव होना जरूरी है। मुझे इसकी जानकारी है नहीं है, कोई नहीं, मेरे गुरुदेव है, मैं आगे जानकारी लेने से मुलाकात कराऊंगा आपके लिए। तो उसको आगे समझ दीजिए, आगे उससे मुलाकात करें, ना कि चुप बैठे। जो अपलाइन से बात करेगा, सीखेगा, तो जो उसको क्वेश्चन है ना उसको क्लियर कर सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ जितना आदमी सीखता है ना, जितना सीखेगा उतना बढ़ेगा। जित सिस्टम में जितने भी आपने लोग सक्सेस देखे हैं ना, वो क्या करते, सीखते हैं सर। और मैं चीज जानता हूँ, जो आदमी सुनने जानता है ना वही कामयाब है। क्योंकि हमारे इंडिया का सबसे मेन चीज देखिए, सुनने की आदत नहीं होती है, सुनने का डाली नहीं है। जो आदमी सुनता नहीं है ना, वो आदमी मतलब ये है कि आगे बढ़ता नहीं है। जितना आदमी सुनेगा ना उतना आदमी बढ़ता है। तो जिंदगी में कामयाब होने के लिए ना, सुनो, सुनो और सीखो, और सीखने के बाद उसको मतलब अपने अमल में लेके आओ। जब वो आप अपने अंदर ले लेंगे, भाई जब हमारे अंदर ज्ञान होगा तभी तो किसी को बांट सकते हैं। भाई हम खुद ही नहीं सीखेंगे तो सिखाएंगे क्या। बिजनेस अप डाउन तो चलता रहता है। देखो आदमी की सांसें ऊपर चलती रहती हैं, ये तो बिजनेस है। तो आपका बिजनेस इस तरीके से चल रहा है ना, तो समझ लीजिए आपका अच्छा चल रहा है। जब आपका न्यू चल रहा है ना, समझ लीजिए खत्म मामला। आदमी की सांसें भी खत्म हो जाती हैं, तो बिजनेस है चलने से। तो यहाँ पे कभी बिजनेस ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। कभी नीचे देख के बिजनेस को आदमी मायूस ना हो कि मेरा बिजनेस नीचे चला गया, ऊपर जाने से ज्यादा खुशी ना हो, क्योंकि ये बिजनेस है, अप डाउन चलता रहता है। तो उसको जितना सीखते रहो, जितना सीखेगा उतना ग्रोथ में आने वाला है ये। और यहाँ पे जितना ज्ञान बढ़ाएगा आदमी उतना आदमी जाता है। यहाँ से ना हर तरह के लोग, डॉक्टर है, वकील है, मास्टर है, हर आदमी से अलग अलग ज्ञान मिलता है। और यहाँ का ज्ञान आदमी को कहीं भी मार नहीं खाने देता। तो कि देखो, एक मास्टर है तो उसको जब वो टीचर लाइन में होगा ना, तो वहीं का ज्ञान मिलने वाला है। पर यह सिस्टम पे सबका ज्ञान मिलने वाला है। और जो कहते हैं सभी का ज्ञान मिल जाता है, वो कभी फेल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सर मेरा बिजनेस, मैं अपने बिजनेस को लगातार फोकस करता रहता हूँ अपने काम के साथ साथ। मैं अपने काम को डिस्टर्बेंस नहीं करता, और मेरा बिजनेस कभी भी जो मैं ठान लेता हूँ सर, उसको मैं फोकस करता रहता हूँ। मैं चाहे मेरा बिजनेस जितना मैंने सोचा वहां पहुंचे ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने काम किया। अगर मेरा जो लक्ष्य है इस महीने नहीं पहुंच पाया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं गोल फिर आता हूँ, अगले महीने फिर उसी प्रदेश से आता हूँ। जब तक वहां तक नहीं पहुंच पाता, तो वहां तक की दौड़ लगातार रहती है। तो कभी भी ये नहीं है कि लक्ष्य बना के काम करें। जिसने लक्ष्य बना लिया, ऐसी बात नहीं है, लक्ष्य आदमी कहते हैं कोशिश बार बार करता है ना, तो उस लक्ष्य तक पहुंच जाता है। आदमी एक बार फेल होता है, दो बार फेल होता है, ऐसी नहीं है, बार बार फेल होने वाली नहीं है। तीसरी बार कोशिश करके पहुंच ही जाता है। तो यहाँ पे जो आदमी लक्ष्य बना के काम करेगा, वो आदमी कामयाब 100% होता है। और मैं कहता हूँ छोटे छोटे लक्ष्य ही आदमी को कामयाब बनाते हैं। क्योंकि हमारे गुरुदेव में रखा है बिगनर, जो आदमी पहले जो 20 का स्लैब लगा दे, अभी टीम में बनाओ, अगर 2 बंदे की जिम्मेदारी लेके चले हम, तो सर साल में हमारा कहाँ बिजनेस पहुंच सकता है, ये हम सोच भी नहीं सकते। छोटे छोटे लक्ष्य, छोटे छोटे गोल बना के चले, और जो हमारी बड़ी बड़ी पिने अचीव हो सकती हैं। और ये सब टीम वर्क है। यहाँ कंधे से कंधे मिला के चलोगे तो कामयाब हो। सर ने कहा कि एक ट्रेड से डायरेक्ट में फर्क क्या है। देखो, जो एक्टिव इनकम है, पैसिव इनकम, भाई एक्टिव इनकम है, जब तक हम चलते रहेंगे, जब आती रहेगी, पैसिव इनकम हमने जब भी आती रही। तो उसके लिए सर हमें सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा। और अगर हम मिलकर काम करेंगे तभी कामयाब हो सकते हैं। ये नहीं है कि मैंने देखा है कि डाउनलाइन सोचता है कि अपलाइन कुछ करे तो मैं करूं, अपलाइन सोचे डाउनलाइन कुछ करे तो थोड़ा मैं भी कोशिश करूं। तो वो एक दूसरे की तरफ देखने के बजाय ना अपने अपने से काम करते हैं। हर आदमी अपने अपने से काम करेगा तो कामयाबी बहुत तेजी से आने वाली है। और जो आदमी एक तरफ देखता रहेगा ना, कामयाबी चंदो दूर होती है। फिर कहते हैं कि अपलाइन खराब था, डाउनलाइन खराब था। दोष देने से अच्छा है कि अपनी मेहनत बरकरार बढ़ाते चले जाए। और यहाँ पे जितने भी सिस्टम से आउट होते हैं ना, उनके कारण क्या होता है, वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो सिर्फ दोष दे लेते हैं कि अपलाइन खराब है, डाउनलाइन खराब है।
वो अपने अंदर नहीं झांके देता कि मैं कितना, क्यों, मैंने क्या सीखा है और क्या मैंने शेयर किया किसी को। तो यहाँ पे सर ये है कि कंपनी का सिस्टम है प्रोडक्ट। अगर हम सिस्टम में किसी को लेकर आना चाहते हो, हम किसी को प्लान देना चाहते हैं, तो हमारा पहले काम होता है कि प्रोडक्ट शेयर करें। भाई हमारा प्रोडक्ट किसी घर के अंदर जाएंगे, भाई कोई ऐसा तो नहीं है अगर आपने 1000 रुपए का सामान दे किया किसी घर, उसको पहले आप कस्टमर बनाओ, डिस्ट्रीब्यूटर बाद में बन जाएगा ऑटोमेटिक। और हम गलती क्या करते हैं, सीधा डिस्ट्रीब्यूटर बनने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बन तो जाता है वो, और वो आगे तक नहीं चल पाता। हमारा फर्ज बनता है कि फर्स्ट बंदे के पास जाए, उसके लिए 1000 या 500 की जैसे छोटी सी किट बना के लेके जाए अपनी, उसको सामान दे। सर मैं आपको सस्ता अच्छा सामान देने वाला हूँ और एमआरपी से सस्ता, एमआरपी छूट देने वाला हूँ आपके लिए। उसको एमआरपी से अगर 5 रुपए भी 10 रुपए कम भी दे दिया, तो हम भी तभी हम उसे कमा तो रहे ना। कभी भी ये नहीं है कि हम बंदे को फर्स्ट में नए बंदे से मिलने जा रहे हैं, उसको हमने डीप रेट दे दिया। सर फर्स्ट में उसको हम एमआरपी रेट दें, और रेट भी दिखाने हैं ना। अपनी ऐप पे जाओ, वहाँ पे आईडी नंबर डाल लीजिए, हमारे रेट सारे वही आते हैं एमआरपी वाली। उसे मुझे इतने को पड़ता है। जब उसका डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड बन जाए तो उसको छूट दीजिए। छूट भी तब ये वो लगाता है, हाँ बंदा चाहता है कि भाई मैं काम करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, तो उसका कार्ड बना दीजिए। और जो आदमी चाहता है कि भाई मैं तो सामान खा सकता हूँ, तो उसको कार्ड ना बनाए, उसको बस सामान खिलाने के लिए ना अपने कार्ड सामान देता रहे, अपना अपना बिजनेस बनाए, अपना प्रोडक्ट पहुंचा दिए। अगर लगातार आप 3 महीने, 3 से 6 महीने में सामान उन्होंने पहुंचा दिया बंदे घर पे, मैं बता रहा हूँ वो 7 महीने या तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बने। डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा बनेगा, वो लगातार सामान खाएगा और गुण भी गाएगा। हमारे बीच में डॉक्टर साहब है, मैंने सिर्फ डॉक्टर साहब वही काम किया था जो आज डॉक्टर साहब बैठे हैं सामने मेरे। मैंने सिर्फ प्रोडक्ट पहुंचा इनके पास, पूछ सकते हो। डॉक्टर रवि जी है मल्लाके से, मैंने जितने भी अपनी टीम में लीडर खड़े गए हैं ना, उनका कारण एक ही है, सिर्फ मैं उनको सामान देता हूँ, सिस्टम नहीं देता। सिर्फ वो कहते हैं सामान तुम लेके आते हो, अच्छे अच्छे सामान है, आता क्या है। मैं क्या आने के बारे में पूछोगे तो बैठना पड़ेगा। मैं खाना अच्छी चीज खानी है, अच्छी चीज खानी है, अच्छी चीज तो खाओ। कमाना है तो उसे बैठना पड़ेगा, उसे सीखना पड़ेगा, और मतलब काम करने पड़ेगा। जब वो काम करने के तैयार हो जाता है, सीखने तैयार हो जाता है, तो सिस्टम की जानकारी देता हूँ, साइन अप करा देता हूँ, और सिस्टम के साथ वो बंदा काम करने लग जाता है। और बिजनेस में मतलब कभी नेगेटिव नहीं बोलता उनका। कारण क्या होता है, कारण यही है कि उसके घर में प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं। और मैं एक चीज जानता हूँ, अगर हमें ना बिजनेस को ग्रोथ देनी है, तो हमें सर एक होम मीटिंग फोकस करना पड़ेगा। सर 37 वीडियो सुन रहा हूँ, जब तक होम मीटिंग की संख्या नहीं बढ़ने वाली है ना, बिजनेस ग्रोथ नहीं होने वाला। सर हम अकेले बंदे को कितना भी ज्ञान बांट लें, जब तक परिवार को पूरी जानकारी नहीं मिलने वाली है ना, जब तक परिवार पॉजिटिव नहीं होगा, बंदा नहीं चल सकता। हमने एक बंदे को तो पॉजिटिव कर दिया, परिवार तो उसको नेगेटिव कर देगा। कहते हैं एक बाल्टी पानी को, कहते हैं अगर गंदा करना हो तो एक बूंद चाय का फी है। ठीक है सर, अगर आप खूब एनर्जीवान हो, ठीक है सर, और नेगेटिव एरिया में पहुंच गए, आप कितने पॉजिटिव हो, वहां जाके नेगेटिव ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो सर मतलब ये है कि होम मीटिंग पे फोकस करें, और हमें होम मीटिंग भी इस तरीके से अपलाइन चेंज करते रहे। क्योंकि देखो, हाँ सिस्टम में बंद है, हम मीटिंग करा रहे हैं, फर्स्ट में मैंने कर ली, अगली बार नेक्स्ट अपलाइन कर लीजिए। क्योंकि देखो किस बंदे का दिमाग किसकी बात से खुल जाए ये पता नहीं है। भाई मेरा दिमाग किसी बात से खुला, और किस मेरी बात से किससे दिमाग खुल जाए, तो हर आदमी लीडर का इफेक्ट किस पे पड़ जाएगा पता नहीं है। होम मीटिंग जब हमारी बढ़ेंगी ना, तो वीकली मीटिंग और सेमिनार ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। क्योंकि संख्या तभी बढ़ सकती है जब तक होम मीटिंग संख्या नहीं बढ़ने वाली है। और होम मीटिंग अगर हम करेंगे ना, परिवार पॉजिटिव होता है, और परिवार पॉजिटिव रहेगा ना, तो कोई किंतु परंतु जो क्वेश्चन होते हैं ना, जब परिवार के क्लियर हो जाते हैं ना, तो परिवार की तरफ से वो कभी भी नेगेटिव बात नहीं आ सकती। वो इतना है, वो सामान तो लगाता परिवार लेता रहेगा उसका, और जब वो लेता रहेगा परिवार उसको सहयोग देता है। परिवार तब तक सहयोग नहीं देता है तब परिवार को पॉजिटिव नहीं होता है। जिसका परिवार पॉजिटिव होता है ना, उसका परिवार पूरा साथ देता है। तो उसके लिए ये कि होम मीटिंग अगर करोगे, होम मीटिंग से वीकली मीटिंग, वीकली सेमिनार, जब लीडर खड़े हो सकते हैं। बस इतनी बात कहता हूँ, मैं राम देता हूँ। ठीक सर, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे।